Good morning, dear students. Today our topic is parasitic plants. So let's start our topic. What is parasitic plants? A plant lives on the living plant and derives its nutrition from the latter. A plant lives on another living plant. एक ऐसा plant जो दूसरे living plant पे रहता है and derives its nutrition from the latter. और उस दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो इस तरह के प्लांट को वी कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट एंड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. द प्लांट विच डिराइव्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासाइट एंड द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होस्ट. द प्लांट वो प्लांट जो न्यूट्रिशन लेता है, दैट प्लांट इज कॉल्ड पैरासाइट एंड द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन एंड वो प्लांट जो न्यूट्रिशन देता है, दैट मीन्स जिस प्लांट पर रहकर दूसरा प्लांट न्यूट्रिशन ले रहा होता है उसको कहते हैं होस्ट, और जिसको न्यूट्रिशन मिलता है उसको कहते हैं पैरासाइट. For example, parasitic plants are Cascata and Rafflesia. Cascata is a pale yellow twining plant often seen on tree roots. Cascata means होता है अमरबेल. इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं. एक ट्विनिंग प्लांट है often seen on tree tops, जो अक्सर पेड़ों के ऊपर देखा जाता है. It absorbs its nutrition from the tree by using certain special रूट्स, और ये अपना न्यूट्रिशन उसी दूसरे प्लांट पर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है. इसी तरह से राफ्लेशिया है. अ पैरासिटिक प्लांट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया. ये मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है. दिस प्लांट हैज़ द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट फ्लावर. और ये प्लांट का एक सबसे बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है कि इसके फ्लावर जो होते हैं वो सबसे बड़े और सबसे भारी होते हैं. द फ्लावर में हैव अ डायमीटर ऑफ मोर देन 1 मीटर एंड वेट अप्रॉक्सीमेटली 10 kg. इस फ्लावर का रफ्लेसिया का डायमीटर 1 मीटर से ज़्यादा होता है और इसका वेट अप्रॉक्स 10 kg, मतलब कि 10 किलो के लगभग ये इसका फ्लावर होता है. तो ये क्या था? पैरासिटिक प्लांट. ओके, एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स आर कैस्केटा एंड रफ्लेसिया. सर्टेन प्लांट्स आर पार्शियल पैरासाइट्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं. दैट मीन्स वेयर दे कैन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन बट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. लेकिन वो उनको जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और मिनरल्स चाहिए होता है, उसके लिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. दैट्स वाई दे कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट. एन एग्जाम्पल ऑफ अ पार्शियल पैरासाइट इज मिस्टलेटो. Our next topic is saprophytic plants. Okay, so what is saprophytic plants? Some organisms such as fungi feed on dead and decaying organic matter. Plants and animals. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि फंगी. ये क्या करते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर हैं, प्लांट्स या एनिमल्स जो सड़ गल जाते हैं, उनसे ये अपना फूड लेते हैं. So such type of organism are called saprophytes and the mode of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. For example, mushroom, bread molds and yeast. The saprophytes release digestive juice outside their bodies. ये जो saprophytes हैं, ये क्या करते हैं? ये इस तरह का जूस रिलीज़ करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से बाहर. These juices act on the organic matter and convert them into simpler substances that are absorbed by their bodies.
ये जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं ये अपनी बॉडी के बाहर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट्स करते हैं। ये जूसेस ऑर्गेनिक मैटर पर एक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, और जिसको फर्दर ये सैप्रोफिटिक प्लांट्स की बॉडीज़ एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरह से इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।